निशातम देख विशेख अखंड तिमारुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लखे ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति शुक्ति सन्मार्ग किए जनतय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप किए जन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय सोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी महाराज कृत विचार सागर चतुर्थ तरंग 158वां अंक दोहा नंबर 173 सही तो है। 175 है जीव ब्रह्म के लक्ष्य अर्थ का आगे है। 97 पेज पे 173 नंबर कूटस्थ प्रकाशमान है और आवास जी तो हो चुका हो गया। नहीं यहाँ पर थे यार। नहीं जो वो हैं? 58 वो 158 पर ही हैं। हाँ ये हुआ वो बात हुआ नहीं, इसकी चर्चा हो गई थी बस। नहीं कुछ भी नहीं हुआ था इसका। नहीं हुआ कुछ भी। कूटस्थ नहीं। प्रकाशमान है जे मतलब इसको हेडिंग बताया कि बस हेडिंग बता दिया। यहाँ से प्रारंभ होना है 173 दोहा नंबर पुस्तक नंबर 173 दोहा है। चतुर्भांत चेतन करो तामे मिथ्या जीव पुण्य पाप फल भोगवे चित्तकूटस्थ सो शीश। भावार्थ इसका यह है 4 प्रकार का जो चेतन कहा। 4 प्रकार का चेतन कौन सा? ब्रह्म, कूटस्थ, जीव और ईश्वर। इसमें मिथ्या कौन सा है? केवल जीव मिथ्या है। ठीक है। अब वो जो 3 प्रकार का है वो है तो एक ही, चाहे ईश्वर का हो, चाहे कूटस्थ का हो, चाहे ब्रह्म का हो, लेकिन उपाधि भेद से जो है 3 नजर आते हैं। जैसे आकाश, 4 प्रकार के आकाश का उदाहरण यानी दृष्टांत दिया गया था। महाकाश, मेघाकाश, जलाकाश और घटाकाश। तो इनमें से घटाकाश, मेघाकाश और महाकाश ये एक ही लेवल के हैं। लक्ष्य से ये तीनों एक ही लेवल के हैं, लेकिन जो चौथा है नहीं, जलाकाश, वो जो है उसका लेवल अलग है। उसी को जीव की संज्ञा दी गई। 4 प्रकार का चेतन कहा। जीव के स्वरूप में जो मिथ्या आभास अंश है, अब वहाँ 2 अंश हैं। जीव में भी 2 अंश हैं कि नहीं? एक अविद्या का अंश है और एक चेतन का अंश है ना। तो आभास अंश जो है वो उसने अविद्या पकड़ी है। चेतन कभी किसी को नहीं पकड़ता, न माया को पकड़ता है न अविद्या को पकड़ता है। ये पकड़ता कौन सा है? आभास अंश।
तो आभास अंश ने जो है माया को पकड़ के अपने को जड़ बना लिया है। वही जीव का स्वरूप है, नहीं तो जीव भी कभी जड़ नहीं है। जहाँ जीव को चेतन कहा गया है वहाँ लक्ष्य अर्थ से कहा गया है, वाच्य अर्थ से नहीं कहा। वाच्य अर्थ से जब जीव की बात आई तो क्या कहा गया? जीव जड़ है, परवश जीव। हाँ, वहाँ जो जीव किसी के अधीन हो गया है वहाँ जड़ है। माया वश परिच्छिन्न जड़ है ना, तो वो जड़ है। और जो जड़ है वो सत्य कैसे हो सकता है? वो तो मिथ्या है। इसको अनुभव करके देखो। हमें लगता है कि किसी के मर जाने पर कोई निकल कर चला गया। अब इतना विचार नहीं करने की सामर्थ्य है आप में कि अगर कोई निकल कर के गया होता तो कभी दोबारा तो मेरी प्रार्थना सुनता। जैसे माता अपने पुत्र को बहुत चाहती है, जन्म जिंदगी माता रूप है। कबीर जी ने कहा है कि माँ इतना चाहती है कि पुत्र यदि उसका बचपन में मर जाए तो सारी जिंदगी वो उस पुत्र को भुला नहीं पाती। इतना प्यार होता है माता को अपने पुत्र से, ठीक है। लेकिन फिर भी देह को छोड़ कर के जो जीव गया है वो तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि वो माता भी लौट करके कभी पुत्र का नाम नहीं लेती। हम तो खूब कोशिश करते हैं, यहाँ अकेले में बैठते हैं, फोटो देखते रहते हैं कि हमारी माता जी हमको एक बार दर्शन दे जाए, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? बताओ क्या वजह है? जल्दी बताओ। कोई हो तो दे देगा। हाँ, अब इसी बात को जब ज्ञानी समझेगा, ध्यान दो, ज्ञानी माने जिज्ञासु, जो प्रभु का जिज्ञासु है, जो परमात्मा का जिज्ञासु है, जब उसको ये बात जच जाएगी कि जीव नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो वो उससे आगे बढ़ेगा। और जब कोई जो है अज्ञानी सुनेगा इस बात को तो वैज्ञानिक बन जाएगा, और वैज्ञानिक बन के नर्क की तैयारी कर लेगा। विज्ञान की दो परिभाषाएं हैं। आत्मा के ज्ञान का विज्ञान तुम्हें पार कर ले जाएगा, और दुनिया के ज्ञान का विज्ञान तुमको डुबो देगा। ये आती है परिभाषा समझ में? तो ये दुनिया का ज्ञान इसलिए कहा किसी काम का नहीं है। तो जीव मिथ्या उनके लिए जो है ठीक है, जो परमात्मा को पाने के इच्छुक हैं उनके लिए तो जीव मिथ्या कह देना और अनुभव कर लेना बहुत अच्छी बात है। आज हुआ क्या है? आज इसको अनुभव करके कि भूत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, शरीर छोड़ने के बाद कोई कहीं है नहीं, इस बात को किन लोगों ने जान लिया? हग्रीव जैसे लोगों ने जान लिया। कथा आती है हग्रीव की। हग्रीव ने वेदों का क्या कर लिया? हरण कर लिया। ऐसे आज ये दुनिया वाले कौन बन गए? हग्रीव बन गए। किसी को परवाह नहीं है। अब कोई भूत से नहीं डरता, कोई प्रेत से नहीं डरता, ठीक है, कोई मूर्तियों से श्रद्धा नहीं करता। ये सब ढोंग चल रहे हैं। अगर तुम श्रद्धा करते थे तो बताओ महिलाओं को बजरंगबली के मंदिर पे क्यों जाने देते हो? और तुम किसी महिला से बात करके देखना, आप पता जाएगी। अगर तुमने झूठ भी कह दिया ना कि महिलाओं को चढ़ने का अधिकार नहीं है तो आफत आ जाएगी। क्यों? तुम्हारी भावनाएं धार्मिक रही नहीं, वैज्ञानिक हो गई। तुम्हारी भावनाएं कैसी हो गई? वैज्ञानिक हो गई। वैज्ञानिक जानता है कहीं कोई नहीं होता, कोई देवता नहीं है, कोई वो नहीं है, ये उनको पता लग गया है। और पता लग करके सत्य किसे पकड़ लिया है? भौतिकता। इसी में खोज कर रहे हैं। अब बताओ, हमारे भाव अच्छे थे कि इनके अच्छे हैं? हम कहते थे चंदा मामा दूर के, है ना,
मौज मारते थे, खीर पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, हमको दे दे प्याली में। मौज आती थी, आनंद में डूब जाते थे। ठीक, अब ये वहाँ गए रॉकेट लेकर के, तो इन्होंने देख लिया कोई मामा फामा नहीं। ठीक है, यह है विज्ञान। तो विज्ञान तुम्हारा पतन करता है। ये हिम्मत नहीं है अच्छे अच्छे संतों में कहने की, लेकिन विशाल सागर कह रहा है, हम क्या करें। रामायण कह रही है, ये भौतिक विज्ञान तुम्हारा पतन करता है। गाड़ियों में तुम दौड़ने लगेगी, तुम्हारा पतन हो गया है। ये मोबाइल आ गए हैं हाथों में, ये तुम्हारा पतन हो गया है। विकास ही विनाश कर रहा हैं? विकास है ही नहीं वो। हाँ, विकास विनाश को ही विकास समझ बैठे। बैठे। हाँ। देख लो, एक चारपाई पे पति पड़ा है, एक पे पत्नी पड़ी है। लगे यहाँ पर अलग अलग मुंह उठाए, बेगुन उठाए लगी है, बेगुन सही उठाए। है। बात करने की फुर्सत नहीं। तो अध्यात्म पे चर्चा कैसे चलेगी जब तुम्हें व्यवहारिक ही बात करने की फुर्सत नहीं है। तो आध्यात्मिक चर्चा के लिए फुर्सत मिल जाएगी। अब तुम पतन को, यही तो लिखा है उस हमारे गुरुदेव भगवान ने, था तुम्हें इस ओर आना और तुम उस ओर धाए। एक समय था, मैंने देखा था, कोई कितना भी बड़ा दुकानदार हो, कोई कितने भी बड़े पद पे प्रतिष्ठित हो, जब उनका रेस्पेक्टेड गुरु, संत या बड़ा भाई या पिता सामने आ जाता था, सारे काम में आग लगा के दौड़ते थे उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए। देखा आप लोगों ने ऐसा समय कि नहीं? नहीं देखा? अरे हमारी उम्र वालों ने तो देखा है यार। देखा है, वहाँ खेलते थे। आज ये स्थिति है कि तुम काम में लगे हो हमारे तो तुम्हारे पिता की तो चली क्या है, स्वयं गुरु जी भी आके खड़े हो जाए, तुम्हें फुर्सत नहीं है बात करने। ऐसी स्थिति की नहीं। तो क्या हुआ? क्योंकि तुम जो है विनाश को ही विकास समझ रहे हो। आज बच्चों से पूछो तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया है हमारी उत्पत्ति अमीबा से हुई है। कहाँ से हुई है? अमीबा। अमीबा नाम का एक प्राणी होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत दूरबीन से दिखाई देता है, कि उससे हमारी उत्पत्ति हुई है। या बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा तो वो कहेगा कि अणु से हमारी उत्पत्ति हुई है, परमाणु से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है? ये है विनाशवाद। विकासवाद क्या है? हम कहाँ से आए हैं, हम किसकी संतान? तो हमारा हिंदू जो है, जो सांस्कृतिक है, जो धार्मिक है, वो जानता नहीं है, लेकिन माता पिता गुरुओं पे उसे इतना विश्वास है, वो छूटते ही कहेगा हम ईश्वर की संतान हैं। हम किसकी संतान हैं? के बंधन की। पढ़ाया क्या जा रहा है? विकासवाद। तो ये तुम्हें ये विचार सागर समझाना चाहता है कि देखो परमात्मा ये तुम्हें पाना है, तब कह रहा है। संसार पाना है तब नहीं कह रहा। यदि परमात्मा पाना है तो जीव को मिथ्या समझो। जीव कैसा है? मिथ्या। जीव नाम की कोई चीज है नहीं, केवल भास रही है। अब जब जीव भास रहा है तो देह है? जीव के बिना देह की कोई वैल्यू है? नहीं। कोई मूल्य है? नहीं। तो जीव नहीं है तो देह भी नहीं। देह भी नहीं। तो तुम देह से और जीव से हट कर के जो है कोई हो। इसलिए कहा जाता है कि विचार करो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम्हें जाना कहाँ है। हों वासी व देश को, जहाँ पार ब्रह्म को खेल, दिया जले के तेल का, दिया जले
अगम का, बिन बाती। बिन तेल। ऐसा कोई दीपक ढूंढ के लाओ जो बिना बाती और तेल के जलता हो। कबीर जी की यार बुद्धि खराब है, तो क्या कह रहे हैं, दिया जले अगम का, बिन बाती, ना बाती है ना वहाँ तेल है, फिर भी धका धक जल रहा है। तो ऐसे दीपक की तुम्हें तलाश है कि नहीं? ऐसी रोशनी की तलाश है कि नहीं जहाँ हमें किसी चीज़ की जरूरत न पड़े? सूर्य की भी जरूरत नहीं, चंद्रमा की भी जरूरत नहीं, फिर भी हमें रोशनी की जरूरत है। बिना सूर्य बिना चंद्रमा के दिन रात जो ज्योति चमक रही है, वो ज्योति कहाँ मिलेगी? किसी की सहायता से मिलेगी? नहीं, वो ज्योतिष स्वरूप आत्मा तो खुद है। परम प्रकाश रूप धराती नहीं चाहिए तहाँ दिया। यही कह रहा है भाई, एक ही बात कह रहा है। यही बात। विचार सागर से हटके गोस्वामी जी ने थोड़ी रामचरित्र लिखा है। लक्ष्य यहीं पर है, कथा कहीं कहते रहे, यही तो हमें सीखना है। तामे मिथ्या जीव पुण्य पाप फल भोगवे चित्तकूटस्थ सो शिव। जीव के स्वरूप में मिथ्या आभास अंश है, वही मिथ्या आभास अंश पुण्य पाप का फल का भोगने वाला है। कूटस्थ जो चेतन है वो तो शिव है, कल्याण स्वरूप है। कौन? कूटस्थ। अब तुम कूट को जो है न्यायी से तुलना करने लगे, कहीं कूट पिचक जाएगा। अब देखो, इसलिए रामचरितमानस आप लोगों को आती है तो हम उदाहरण ले लेते हैं, नहीं तो हम पढ़ाते जाए, कोई बात नहीं। चित्रकूट, अब यहाँ निहाई का लिया है क्या? जो यहाँ चित्र में कूट शब्द लिया है, हाँ बेटा बोलो। ये दादी ने बोला कि नीचे दिया। अच्छा तो दे दो, यहीं रख दो। तो सब बाबाओं लोगों को करो जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए जाइए। चित्रकूट निस्दिन बसत, एक एक शब्द पे ध्यान देना। यहाँ न्यायी का नाम नहीं लिखा उन्होंने, हाँ, नहीं तुम पिचकाने लगो बहुए। चित्र कूट, कूट माने न्यायी की तरह अडिग। हाँ, चित्रकूट पर्वत अडिग है कि नहीं? हाँ अडिग है, वो तुम्हारे भीतर है। अब उसी कूट पर सारे चित्र घूम रहे हैं, साकार भी निराकार भी, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, सब कौन से उस पर घूम रहे हैं? इसी कूट पर जो है ये सारे चित्र घूम रहे हैं। चित्र कूट निस्दिन। अब इसी चित्रकूट में जहाँ सारे चित्र हैं, कूट का, कूट में सब दिख रहे हैं, कूट में सब घूम रहे हैं। और कैसे घूम रहे हैं कि निस्दिन, रात में भी दिन में भी। हाँ, दिन में जो है तुम्हारी ज्ञान इंद्रियाँ कर्म इंद्रियाँ घूम रही हैं, ठीक है, और सपने में तुम्हारे ये अंतःकरण सब घूम रहे हैं, प्राण घूम रहे हैं, और नींद में जो अविद्या की त्रिपुटी घूम रही है, घूम रही है कि नहीं? निस्दिन बसत, कोको बसत प्रभु सीय लखन। कमाल, कितने अंतर्मुखी और कितने गहराई से गोस्वामी जी तुम्हें बता रहे हैं, और तुमने सारी बातें कहाँ घटा ली? बा जंगल में, जहाँ निस्दिन की तो चली का एक सेकंड को भी तुम राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन नहीं कर पाओगे। फोटो भले चाहे जितनी देखे आप, लेकिन वास्तविक दर्शन तो तुम्हारे भीतर ही होगा। प्रभु, प्रभु माने चेतन, सीय, सीय माने माया, जो मेरे भीतर मलिन माया है ना, मलिन सतोगुण माया,
अविद्या, वो सीता ही तो है और कौन है? तो निष्दिन है कि एक समय है एक समय नहीं है। प्रभु सीए लखन, और लखन कौन है? उन्हीं के ठीक जो है सगे सहोदर, सगे न होते हुए भी सगे भ्राता सेवक, उनके बिना रह नहीं सकते। वो कौन है? जीव। इसलिए ईश्वर जीव माया ये त्रिपुटी सदा रहती है किसमें? कूट में। किसमें रहती है? कूट में, अर्थात साक्षी में, कूटस्थ आत्मा में, कि हमेशा रहते हैं निष्दिन वसत प्रभु सिय लखन समेत राम नाम जप जाप कहें। कहीं मिलेंगे कैसे? जब तुम जाप करोगे। जाप का मतलब अभेद हो जाओगे। जपने का मतलब तो जानते हैं आप सब लोग, वेदांतियों को जपने का मतलब नहीं सिखाना पड़ेगा। कहते हैं हम तुम्हें जप लेंगे, तुम और हम दो नहीं रहेंगे, एक ही रहे। अभेद हो जाएंगे। तो अभेद कर लेने का नाम है पूर्ण जाप। शुरू भले वाणी से करो, प्रथम राम रसना शिवर, दूसर कंठ लगाए, तीसर हृदय से जाप, ये चौथा ना भी मिला। लेकिन जब तक अभेद नहीं होता तब तक जाप पूर्ण नहीं होता। तो राम नाम जप जाप कहें तुलसी अभिमति। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी मति बनाओ जैसे तुम्हें तुम्हारा प्रभु कहाँ मिल जाए? तुम्हें तुम्हारे पास। तो कितनी गहरी बात गोस्वामी जी लिखते हैं। तो हम लोग घटा घटा के कहाँ जो है घूमते फिरते रहते हैं, वहाँ दुनिया में घूम रहा है। हाँ, वृंदावन को 15 चक्कर लगाओगे। बाकी कौन सा पर्वत है? गिरिराज नहीं, चित्रकूट में है एक गोवर्धन पर्वत, कामदगिरि। चाहे जितने चक्कर लगाए ले वो नहीं मिले, क्योंकि वो हैं भीतर, तो बाहर समझ रहे हो। कामदगिरि भाई राम सादा। हाँ सब कुछ है। अब लोग को हाँ, वो बातें लक्ष्य से पकड़ोगे तो पकड़ में आएंगी। वो वाच्य से पकड़ोगे तो घूमते रहो जिंदगी भर, चित्रकूट के लगाते रहो चक्कर। कोई जो है वृंदावन बिहारी लाल के लगाते रहते हैं, तुम चित्रकूट के लगाते रहो, कोई कहीं के लगाते रहो। सारी जिंदगी परिक्रमा करते हैं और पल्ले कुछ नहीं। तो परिक्रमा बताई इसलिए गई थी कि उसको देख करके तुम्हें अपने को देखने का सहूर आ जाए। वो आया नहीं। तो मिथ्या है जीव। जीव कभी सत्य नहीं होता। लेकिन जो देहवादी हैं वो न कहें मिथ्या, ये ध्यान रखना। दुकान में रुचि है, अभी परिवार में रुचि है, अभी कुछ जो है संसार की प्रोग्रेस चाहते हो, तो तुम्हें मिथ्या कहने का अधिकार नहीं है। नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। उधर मिथ्या मिथ्या करोगे, इधर नरक की तैयारी करते रहोगे, है ना? तो वही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है? कूटस्थ जो चेतन है उसे शिव कहते हैं। इसलिए प्रथम जो शंका हमने की थी कि जो बुद्धि रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, बुद्धि रूपी वृक्ष है, आपकी जो बुद्धि है वो क्या है? वृक्ष है। इसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक जो है ईश्वर है, परमात्मा है, दूसरा जीव है। उसका यही उत्तर है कि परमात्मा और जीव का ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्थ प्रकाशमान है और आभास जो है वो भोग्यमान है। जो आभास अंश है वो भोगता है, करता है, जी हाँ, करवाता है। आभास अंश में ही तो जीवपना है और आभास अंश में ही ईश्वरपना है। जीव भोगता है और ईश्वर जो है तुम्हें भोगने का दंड देता है। दोनों एक ही साथ हैं। वो किस में है? आभास अंश में। यहाँ दो की बात की गई है। द्वा सुपर्णा सयाजा सखाया समानम वृक्षम परसों से जाते। तो वो दो की बात इस तरह नहीं की गई, ईश्वर जीव की नहीं की गई। ईश्वर जीव तो आभास अंश में है दोनों, लेकिन चेतन अंश में ना ईश्वर है। बहुत जो है गहरी बात है। चेतन अंश में
ये दोनों में से कोई नहीं। तो ये दोनों आभास अंश में हैं जो क्या करते रहते हैं, जगत का काम। एक भोगने का काम करता रहता है और एक भोग देने का काम करता रहता है। अगर तुम्हें भोग तुम्हारे भाग्य में ईश्वर के द्वारा नहीं दिए गए तो नहीं मिलेंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो ये आरोपवाद है। आभास का धर्म कहाँ आरोप कर लिया? चेतन में आरोप कर लिया। इसलिए तुम कहते हो जीव भोगता है, कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे फल भगवान देता है। भगवान माने ईश्वर, भगवान माने ब्रह्म नहीं। यहाँ आभास अंश की बात हो रही है। तो आभास अंश में ये कर्तापना भोक्तापना है, लेकिन चेतन अंश में ये कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान एक ही जगह पे दो दो बात कह जाते, हमारी समझ में आती नहीं गीता। चातुर्वर्णम मया सृष्टा, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? चारों वर्ण हमने करी बनाए हैं, लेकिन कैसे बनाए हैं? गुण कर्म विभाग से, गुणों से बनाए चारों वर्ण। ये गुणों की रचना है कि लेकिन बनाए हमने हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कर्तारम अपि माम विद्धि। इन चारों का मुझे कर्ता जानते हुए भी, अपि शब्द लगा है, कर्तारम अपि माम विद्धि, मुझे इनका कर्ता जानते हुए भी मैं क्या हूँ? अकर्तारम अव्ययम तत्, मैं अकर्ता हूँ। अब देखो यहाँ आ गई दृष्टि कहाँ? लक्ष्य पर। उसी श्लोक में वाच्य अर्थ में कह दिया कि हम सब कुछ करते हैं, हम बनाते हैं। हाँ, ये तुमने नहीं बनाए ठाकुर ब्राह्मण वैसे सूत्र, ये तुमने नहीं बनाए। जरा होश रखना, क्यों झगड़ते हो आपस में? ये वासना छोड़ दो। अब हम अपनी एक बात बता दें। जब हमें ज्ञानोफ्यान नहीं था, केवल सत्संगी तो थे, तो हमारे घर में बैठे थे। बिल्कुल ऐसी घटना है जो आज आपके साथ घटी। तो हमारे बहनोई साहब ने हमारी प्रशंसा की कि ये लड़का बहुत अच्छा है, सभी तरह से अच्छा है, सीधा है, ये है, वो है, भदौरिया है कि हाँ। तो एक तोमर साहब क्या बोले, अगर ऐसा है तो अपने बाप का नहीं। छूटते ही उन्होंने ये कहा, अगर सीधा है भदौरिया, सज्जन है भदौरिया, इतने गुणीवान हैं, गुण हैं भदौरिया में, तो धोखेबाज नहीं है, तो फिर वो अपने बाप का नहीं है। क्योंकि असली बाप का भदौरियों में तो ये अवगुण भरे ही होंगे कहीं। उसने ऐसा बोल दिया तो सब लोग हंसे, तो हम हंसे। हमने देखा तुम्हें बुरी नहीं लगी? हमने हमें कहा बुरी लगेगी? तुम्हारी दृष्टि में हम भदौरिया होंगे, अपनी दृष्टि में हम तुम्हारे बाप हैं। अब क्यों नहीं हंसो? अब कोई हंसा ही नहीं। तो जीजा ने कही कि इन्हें सब बुरी लगी, तो हमने इन्हें बुरी लग गई, हमको तो बुरी लगी नहीं। तो ही हंसन लगे कि हाँ वाकई है तो बड़ा चतुर लड़का नहीं, कमाल करते हो। तुम देह बनोगे, तुम घूरा बनोगे तो डलिया तुम्हारे ऊपर गिरेगी। तुम क्यों घूरा बन करके जो है चर्चा करते हो? इन्हें 12 बजे की कही थी, तुम 14 बजे की कह देते। हाँ, क्यों बन गए तुम ये अहीर? वे तुम बने अहीरता से पहले वे बन गए परिहार। नहीं, इन्हें भी जो है छींटा कसी करने की जरूरत क्या थी? हाँ, सत्संग चल रहा होता। तो ये सत्संग नहीं है। देह की बातें करना सत्संग नहीं माना। अगर सत्संग करना है तो देह का अभिमान, स्थूल देह का अभिमान त्यागना पड़ेगा। मान अपमान सब इसी में है। नहीं, काय का मान अपमान बताओ? आज तक जीव का कोई मान अपमान कर पाया है? हम इस देह से हट करके अलग खड़े हो जाएं, कर लो मान अपमान, क्या करो? ना मेरा कोई मान कर सकता है, ना कोई अपमान कर सकता है। लेकिन देह बन गए तो दोनों हो जाएंगे। अब जरूरत तो पड़ती है कहीं ना कहीं।
ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम जो है ब्रह्म ही बने रहो। हाँ, जब जरूरी है तब जब जरूरी है तब कह दिया हनुमान जी ने, जिन मोह मारा सिने में मारा। तिन में मारा, कोई बात नहीं है। लेकिन